भीमसेन का हिडम्बा के साथ विवाह होने के बाद घटोत्कच का जन्म हुआ। भीम एक महान शक्तिशाली और मायावी पुत्र का पिता बना। भीम के दिन अच्छी तरह जा रहे थे, वही हिडम्बा का भाई हिडम्बासुर विघ्न बनकर आया। हिडम्बासुर हिडम्बावन से 8-10 योजन दूर मक्खनिया पर्वत पर रहता था। मक्खनिया पर्वत इतना लिस्सा था कि कोई ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करे तो खिसक कर गिर जाता था। पर्वत पर चढ़ने के लिए ना कोई सीढ़ी थी, ना कोई रास्ता था। हिडम्बासुर छलांग मारकर उतरता था और छलांग मारकर चढ़ता था। उस पूरे पर्वत पर राक्षस जाति के लोग बसते थे और हिडम्बासुर वह राज करता था। उस पर्वत पर माता छत्रेश्वरी का एक मंदिर था। हिडम्बासुर हर रोज उस मंदिर में माता की पूजा करके वरदान मांगता था कि हे माँ, देवों की तरह मुझे अमर होने का वरदान दो। मैं स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में राज करना चाहता हूँ। लेकिन माता छत्रेश्वरी जानते थे कि ये एक पापी राक्षस है, ऐसे दुष्ट को अमर होने का वरदान नहीं देना चाहिए। हिडम्बासुर हर रोज माता की पूजा करके अमर होने के लिए माता को हैरान करता था। माता छत्रेश्वरी ने सोचा कि पांडव हिडम्बावन में आए हुए हैं, क्यों ना उस पांडव द्वारा ये राक्षस का वध करवा दूं। आज हिडम्बासुर माता की पूजा करके बोला कि माँ, मैं कितने सालों से अमरत्व का वरदान मांगता हूँ, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हो। आज माता छत्रेश्वरी प्रकट होकर बोले कि तू मुझे 32 लखना पुरुष का भोग दे तो मैं तुझे अमर होने का वरदान दे दूं। हिडम्बासुर ने कहा कि माता, ऐसे आदमी मुझे कहाँ मिलेंगे। माता ने हिडम्बा वन में बसे पांडवों वाली जगह बताई। हिडम्बासुर ने कहा कि भले माँ, आज रात को ही ले आऊंगा। माता ने कहा कि उन 5 में से एक 36 लक्षणा आदमी है, उसे भूलना नहीं, वरना तेरा काम नहीं होगा। हिडम्बासुर ने कहा कि भले माँ, नहीं भूलूंगा। अब हिडम्बा वन के पास पांडव अपनी कुटिया में सो रहे थे और भीम आधी रात को हिडम्बा के पास चला गया था। हिडम्बासुर आधी रात को पांडवों को खोजता खोजता उनकी झोपड़ी तक आ पहुंचा। 4 भाई और माता कुंती झोपड़े में सो रहे थे। भीमसेन हिडम्बा के पास चला गया था। हिडम्बासुर ने 4 भाई और कुंता जी को सोते हुए देखकर 5 आदमी सो रहे हैं ऐसा समझा। उसने सबको एक साथ उठाकर ले जाने का सोचा। उसने अपना शरीर माया से लंबा, चौड़ा और विकराल बनाया। अपने हाथ के नाखून भालाओं की तरह लंबा बढ़ाया। फिर झोपड़ी के आगे पीछे नाखून जमीन में घुसाकर झोपड़ी को तलिए के साथ उठाई। वो धीरे से चलकर मक्खनिया पर्वत आया और छलांग मारकर ऊपर चढ़ गया। झोपड़ी वज्रकोट में रखकर वो माता छत्रेश्वरी के पास आया और बोला कि माँ, आपने जैसा आदमी बोला था वैसा आदमी मैं लाया हूँ। माता ने कहा कि तू सिर्फ 4 पुरुष लाया है। एक तो उनकी माँ है जो 36 लक्षणा है, वो तो उसमें है ही नहीं। हिडम्बासुर ने कहा कि माता, अब वो मुझे कहाँ मिलेगा। माता ने भीम जहाँ हिडम्बा के पास था उससे उल्टी दिशा बताकर कहा कि तू दक्षिण दिशा में जा, वो तुझे वह मिलेगा। शाम होते ही हिडम्बासुर 36 लक्षणा भीम को खोजने निकल पड़ा। इधर हिडम्बा के महल में सोते हुए भीमसेन को माता छत्रेश्वरी ने सपने में बताया कि तेरी माता और भाइयों को राक्षस उठाकर ले गया है, वो सबको मार डालेगा। माता ने सोती हुई हिडम्बा को भी सपना दिया कि तेरे जेठ, देवर और सास को तेरा भाई हिडम्बासुर उठाकर ले गया है। भीम और हिडम्बा दोनों झपक के जाग गए। भीम ने अपना सपने की बात हिडम्बा को बताई। हिडम्बा ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही सपना आया था, लेकिन हिडम्बा ने उसका भाई उठाकर ले गया है, वो बात उससे छुपाई। भीम परेशान होकर झोपड़ी देखने चला गया, लेकिन वह तो झोपड़ी की जगह खड्डा था। वो रोता हुआ सोचने लगा कि माता ने सपने में मुझे सच बताया था। मेरे भाई और माता कहाँ होंगे, उनका क्या हाल होगा। अगर राक्षस उनको मार डालेगा तो दूर पड़ी मेरी जिंदगी में मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। वो वापस हिडम्बा के पास आया और बोला कि तेरी हद में से मेरी माता और भाई गुम हुए हैं। इस विकराल जंगल में कोई शक्तिशाली ही आ सकता है। ऐसा शक्तिशाली कौन है तू अचूक जानती होगी। तू मुझे बता कि वो शक्तिशाली कौन है। हिडम्बा को दोनों ओर दुख था। अगर वो बताती है तो उसका भाई मारा जाता है और नहीं बताती है तो उसका पति और कुटुंब मारा जाता है। करे तो क्या करे, इसलिए वो कुछ बोली नहीं और चुप रही। भीम ने बहुत बार पूछा, लेकिन हिडम्बा ने कुछ नहीं बताया। तो वो बोला कि मेरी माता और भाई नहीं रहे तो मैं अकेला जीकर क्या करूँगा।
करूंगा, मैं जलकर मर जाऊंगा। ऐसा बोलकर मरने को तैयार हो गया। घटोत्कच ने कहा कि माता, मेरे पिताजी कितना कल्पांत करते हैं, तू जानती हो तो बता न, मेरे काका और दादी कहाँ हैं? अगर मेरे पिताजी ने कुछ किया तो मैं भी उनके साथ मर जाऊंगा। अब हिडम्बा ने मन मना लिया और सोचा कि मेरा भाई ने बुरा काम किया है तो मैं क्या करूं, उसको भुगतना पड़ेगा, और उसने हिडम्बासुर का पता बताया। भीम ने कहा कि मैं तो मक्खनिया पर्वत से अनजान हूँ, तूने देखा है तो तुम भी हमारे साथ चल। हिडम्बा भीम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और अपने पति और पुत्र को लेकर मक्खनिया पर्वत आ पहुंची। पर्वत देखकर भीम ने कहा कि ये पर्वत तो बहुत लिसा है, हम ऊपर कैसे चढ़े? हिडम्बा ने कहा कि मेरा भाई तो छलांग मारकर उतरता है और छलांग मारकर चढ़ता है। भीम ने कहा कि लेकिन हम क्या करें? घटोत्कच ने हिडम्बा को कहा कि माँ, तू अपना मायावी रूप धारण कर ले और हमें ऊपर चढ़ने में मदद कर। हिडम्बा ने अपना सुंदर रूप छोड़कर मायावी रूप धारण किया। वो इतनी लंबी चौड़ी हुई कि पर्वत की टोच तक पहुंच गई। बड़ी बड़ी तालाब जैसी आंखें, बड़े बड़े लंबे हाथ, पैर के थड़ जैसी अंगुलियां और सर का बाल बांस की तरह मोटे और लंबे थे। घटोत्कच और भीमसेन दोनों हिडम्बा के बाल पकड़कर ऊपर चढ़ गए। फिर घटोत्कच अपनी माता का बाल पकड़कर बैठा और भीम अपना परिवार ढूंढने गया। चलते चलते उसने माता छत्रेश्वरी का मंदिर देखा। वो माता के मंदिर पहुंचा और प्रार्थना की। माता छत्रेश्वरी प्रकट होकर बोले कि हे वत्स, मैंने पापी हिडम्बासुर का वध करने के लिए तुझे बुलाया है। तेरी मात और भ्रात सुरक्षित है, पहले तू इनको मिलके आ, बाद में मैं बताती हूँ कि क्या करना है। भीम वज्रकोट तोड़कर अपनी माता और भाई को मिला और बोला कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता मत करना। फिर वो मंदिर आकर माता को पूछने लगा कि माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? माता छत्रेश्वरी ने कहा कि तू हिडम्बासुर से युद्ध कर और उसको यम शरण कर दे। वो तुझे ढूंढने गया है, अभी वो आता होगा। मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। अब हिडम्बासुर भीम को ढूंढ ढूंढ कर वापस आया तो मंदिर का दरवाजा बंद देखा। उसने माता को बाहर से ही पूछा कि माता, वो 36 लखना मुझे कहीं नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? छत्रेश्वरी ने कहा कि मैं तेरे लिए अमृत इकट्ठा कर रही हूँ, दरवाजा खोलना मत। अगर 36 लखना नहीं मिला है, मैं बोलूं इतना नैवेद्य लेकर सुबह आ जाना। देख, थोमन लड्डू, दाल चावल और 50 मन चने इतना लेकर आना। हिडम्बासुर ने कहा कि भले माँ, मैं सब नैवेद्य लेकर आ जाऊंगा। उसने माता छत्रेश्वरी के कहानुसार फटाफट नैवेद्य तैयार करवा दिया। फिर कुटुंब कबीला के साथ मंदिर आ पहुंचा। वो बोला कि माता, मैं नैवेद्य लेकर आ गया हूँ। माँ ने कहा कि दरवाजा मत खोलना, तुम मंदिर की छत पर जाओ और ऊपर जो बड़ा सा छेद है उसमें से नैवेद्य डालना। फिर माता देवी ने भीमसेन को कहा कि दुष्ट, जैसे जैसे नैवेद्य डाले तुम झड़प भर पेट भर के खा लेना, फिर पापी को मार गिराना। हिडम्बासुर सब नैवेद्य लेकर मंदिर के छत पर चढ़ा। फिर पहले थोमन लड्डू डाले, भीम सब लड्डू खा गया। बाद में दाल चावल और चने डाले, ऊपर से अनेक मटके पानी डाला। सब खाकर भीम ने ऊपर से पानी पिया। पेट भरकर खाने के बाद भीमसेन मंदिर का दरवाजा खोलकर बाहर आया। हिडम्बासुर भीम को देखकर चकित रह गया कि ये कौन है जो इतना सारा खाना खा गया। ये सब खाना माता ने नहीं, लेकिन नैवेद्य के नाम पर इसने मंगवाया था। वो भीम पर बहुत गुस्साया। वो मंदिर की छत से कूदकर नीचे आया और बोला कि हरामखोर, तू कौन है, कहाँ से आया है? मूर्ख इंसान, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींचकर लाई है। भीम ने कहा कि पापी, अमर होने के लिए तू हर रोज पूजा करता है न, मैं तुझे आज अमर करता हूँ। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, एक दूसरे को ढूंसे और लाते मारने लगे। कभी कंधे से कंधा तो कभी सर से सर टकराने लगे। दोनों के द्वंद्व युद्ध के कारण सारा पर्वत ध्रुजने लगा। सारी राक्षस जाति भयभीत हुई। इतने में हिडम्बासुर ने तक देखकर भीम को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठा। फिर मुंह पर ढूसे मारने लगा। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण प्रभु ने पापी का नाश करने के लिए भीमसेन को दुगनी ताकत दी। भीम ने लात मारकर पापी को आकाश में उड़ाया और माता छत्रेश्वरी से त्रिशूल लेकर आया। जैसे हिडम्बासुर नीचे आया कि तुरंत भीम ने त्रिशूल उसकी छाती में भोंक दिया। हिडम्बासुर नीचे गिर गया। भीम ने उसके दो पैर पकड़कर चीर दिया और पापी का
नाश हुआ। सारी राक्षस जाति भय से भाग गई। भीम ने माता छत्रेश्वरी को त्रिशूल वापस दिया और प्रणाम करके अपनी माता और भाइयों को लेने पहुंचा। फिर सबको घटोत्कच और हिडम्बा की मदद से नीचे उतार दिए। मित्रों, हिडम्बासुर का इस तरह नाश हुआ।